नमस्कार, मैं वैद्य रेणुका काले महाराष्ट्र से हूँ और पिछले 9 सालों से मैं शुद्ध आयुर्वेद की चिकित्सा करती आई हूँ। और आयुर्वेद के बारे में तो आप जानते ही हैं, अभी हमारा गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र और आयुर्वेद तो जैसे अटूट नाता है। तो हम लोग पिछले कई सालों से बोलिए तो देवलापार का नाम सुनते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो अभी पिछले 2 मीटिंग में ही हमारा देवलापार से संयोग आने का संयोग आया है और हम ऐसे जुड़ गए जैसे मानो कई सदियों से जुड़े हों। तो आयुर्वेद तो जैसे अपने आप में शाश्वत शाश्वत शास्त्र है। अभी शाश्वत इस शब्द का अगर अर्थ समझा जाए तो जिसकी निर्मिति भी नहीं होती और जिसका अंत भी नहीं होता, और जो हर काल में हर युग में वैसे के वैसे ही प्रमाणबद्ध रहता है। अभी जो जिस दवाई का जैसे अभी सादा आप उदाहरण ले सकते हैं तो त्रिफला का उपयोग जिस व्याधि में जिस प्रकार जिस सिद्धता से 5000 साल पहले किया जाता था, वही सिद्धता वही व्याधि में वैसे के वैसे ही रिजल्ट त्रिफला के आते हैं। ये तो एक उदाहरण हुआ त्रिफला का, लेकिन ऐसी कई अनगिनत औषधियाँ हैं जिनका उपयोग हम अनगिनत व्याधियों पे जब करते हैं तो वैसी ही सिद्धता और वैसे ही उपयोगिता और वैसे ही रिजल्ट्स मिलते हैं जैसे कई सदियों पहले कई हज़ारों साल पहले मिलते थे। हालांकि सब स्थितियाँ अलग अलग हो गई है, वातावरण बदल गया है, भूमि में बहुत सारा प्रदूषण फैल गया है, वायु में प्रदूषण फैल गया है और जल में भी प्रदूषण फैल गया है। लेकिन रिज़ल्ट जिन वृक्षों ने, जिन आयुर्वेदिक वनस्पतियों ने यही हवा यही पानी और यही भूमि में वो बड़े हैं, फिर भी रिज़ल्ट वैसे के वैसे ही है जैसे 5000 साल पहले मिलता था। और इसीलिए आयुर्वेद को शाश्वत बोला जाता है, जिसका कभी अंत नहीं होता और ना ही जिसकी निर्मिति हुई है। वह तो प्रभु से भगवान अश्विनों, फिर ऋषि मुनियों तक और उनके शिष्यों से पूरे पृथ्वी पर फैला गया है, जो सदियों से हम उसको जानते आए हैं। आयुर्वेद तो हर व्याधियों में कारगर सिद्ध होता है। अभी कोविड का दौर चला था तो उसमें हम लोगों ने, जैसे मैंने स्वयं शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा की थी और बोला जाए तो 70 से 100 रुग्णों को ना स्पर्श किया ना रुग्णों को देखा, सिर्फ हमने फ़ोन पे उनकी हिस्ट्री लेके उनके रिलेटिव्स को दवाइयाँ दी थी और वो भी शुद्ध आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति से। और ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद सिर्फ क्रॉनिक डिसीजेस में ही लाभतर होता है, लेकिन एक्यूट कंडीशन में भी आयुर्वेद अच्छे से काम करता है और कम से कम टाइम में काम करता है। ऐसा है और ऐसा हम लोग स्वयं ऐसा चिकित्सक तथा रुग्ण भी इसका अनुभव लेते आए हैं। कोविड में इसका प्रत्यक्ष प्रूफ तो हो ही गया है। और बाकी सभी जो व्याधियाँ हैं जैसे बाल रोग में, स्त्री रोग में और वात कफ पित्तज व्याधि है, जो वृद्ध जेरियाट्रिक्स में बोलते हैं, वैसे भी जो व्याधियाँ है सभी इसमें आयुर्वेद अच्छे से कारगर सिद्ध होता है। और मैं स्वयं पीसीओडी जो अभी तक का जो लेडीज़ का जो बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है पीसीओडी की, तो उसमें भी आयुर्वेद अच्छे से कारगर सिद्ध होता है। जबकि अन्य पैथियों में या शायद हम अंग्रेज़ी दवाइयों के बारे में बोल सकते हैं तो उनमें कुछ लिमिटेशंस आती हैं। लेकिन सभी व्याधियाँ जो स्त्रियों से संबंधित में है, शायद फाइब्रॉइड हो सकती है, पीसीओडी हो सकती है, एडिनोमाइसिस हो सकती है और अन्य जैसे ट्यूबर ब्लॉकेज में भी अच्छे से आयुर्वेद कारगर सिद्ध होता है। और रुग्ण को अच्छे से रुग्ण की चिकित्सा करने के बाद रुग्ण को अच्छे से उपशय भी मिलता है और रुग्ण हंसी खुशी से अपना नित्य कामकाज में लग जाता है। और छोटे बच्चों में अगर देखा जाए तो सुवर्ण प्राशन जो हम वैद्य लोग बनाते हैं और देते हैं, वो पुष्य नक्षत्र के विधि पे दिया जाता है, मुहूर्त पे दिया जाता है। उसका भी कोविड में बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट मिला है। और जिनके घरों में बाकी सब लोग तो कोविड से पॉजिटिव थे लेकिन बच्चे निगेटिव आते थे, और जो मेरे स्वयं के रुग्ण थे वो उन्होंने भी बताया है कि बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट है। और उनसे न केवल रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता, क्षमता, एकाग्रता, आकलन शक्ति भी अच्छी इसमें इम्प्रूवमेंट होती है। और जैसे पंचगव्य के बारे में बताया जाए तो पंचगव्य गोमाता और आयुर्वेद का एक अटूट नाता है। गोदुग्ध, गोतक्र, गोदधि या फिर गोघृत हो या फिर गोमय रस हो या फिर गोमूत्र हो,
सभी चीज़ों का आयुर्वेद में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी पंचगव्य का बहुत अच्छा खासा उपयोग है और उसके रिज़ल्ट भी अच्छे हैं। जो पंचगव्य घृत यूज़ करने के बाद में इन्फेक्शन की बारंबारता है वो कम हो जाती है और वो कई दिनों के बाद में इन्फेक्शन होना बंद हो जाता है गले में। और ऐसे घृत का है, घृत जो सिद्ध घृत बनाते हैं आयुर्वेद में, पंचगव्य घृत हो या पंचतिक्त घृत हो, इसमें गोदुग्ध ही लेने को कहा गया है क्योंकि गोदुग्ध की महिमा तो सभी अच्छे से जानते हैं और आयुर्वेद में अच्छी तरह उसका वर्णन किया है। गोमूत्र रहा या फिर गोतक्र बोलिए, जो अर्श व्याधि है, ग्रहणी है या फिर उदर रोग है, उसमें तक्रपान का बहुत अच्छा महत्व विशद किया गया है। मेदो रोग में तक्रपान का अच्छा महत्व विशद किया है और उससे चिकित्सा करने पर रुग्ण को उपशय मिलकर रुग्ण स्वस्थ होता है। इसी तरह पे आयुर्वेद और पंचगव्य एक अटूट नाता है और मैं स्वयं को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं देवलापार से जुड़ी हुई हूँ और अपने बाकी की आयुर्वेद की पंचकर्म और दवाइयों के साथ भी पंचगव्य का औषधि उपयोग में, औषधि निर्माण में तथा रुग्णों की चिकित्सा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रही हूँ और आगे भी करना चाहती हूँ। धन्यवाद।